Please like and subscribe for get more informative and natural videos. वीडियो देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरा सलाम। दुनिया के अंदर कुछ ऐसी नायाब चीजें होती हैं जो जिसके पास हो इसी की होके रह जाती है। वो इतनी महंगी फरोख्त होती है कि उनसे कई दर्जे बेहतर 10 चीजें आ जाती हैं, मगर जो चीज नायाब होती है इसकी बात ही और होती है। ऐसे ही आज आपको ट्रिप ट्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे ऐसी 20 नायाब कारों के बारे में मुकम्मल तफसील से बताएंगे जो एक से बढ़कर एक है। हर एक कार नायाब है दुनिया में, उनके साथ की ओरिजिनल कारें अब बहुत कम नजर आती हैं। रही बात आजकल की कारों की तो उनकी पायदारी अब पहले ही जानते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम 20 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 20 में 1950 लेंसिया ऑरेलिया। लेंसिया अपने शानदार डिजाइन और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर थी। ये कंपनी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में V6 इंजन मुतारिफ कराने वाली पहली कंपनी थी। ये गाड़ी 1951 में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर रही है। 1966 पलामोते बाराक्वेडा। दुनिया के बदतरीन ऑटोमोबाइल राजों में से एक बाराक्वेडा की तख्लीक का बाइस बना। फोर्ड अपने फॉल्कन के चीसस पर मबनी स्पोर्ट्स कार तैयार करने के दर पे था, लेकिन क्रिसलर ने उन्हें पंच से शिकस्त दी। बाराक्वेडा 1966 में मार्केट में दाखिल हुआ, ताहम उनकी जल्दबाजी में पहली नस्ल की कोडा को फारिग सवारी के तौर पर समझा जाता था और उसने ज्यादा तवज्जो हासिल नहीं की। चंद दहाइयों के बाद 1970 के मॉडल को एक क्लासिक समझा गया और उसकी बहुत ज्यादा तलाश की गई। 1981 डीलोरेन DMC 12। उस वक्त का कोई भी बच्चा इस बच्चे को अपने गैराज में बिठाना चाहेगा। डीलोरेन ने सिनेमा के क्लासिक बैक टू दी फ्यूचर में मार्टी मैकफ्लाई और डॉक्टर ब्राउन की पसंद के टाइम ट्रेवलिंग जहाज के तौर पर तारीख रकम की। ये सड़क पर अपनी कारकर्दगी के लिए बिल्कुल मशहूर नहीं था, लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो कार की मुस्तकबिल की ज़ाहिरी शक्ल सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। 1965 हेस्टन मार्टिन DB5। तमाम नायाब चीजों को तारीख की बेहतरीन शख्सियत के जरिए इस्तेमाल किया जाता है। वाकई कोई वजह नहीं है कि गोल्ड फिंगर में जेम्स बॉन्ड इतालवी दस्तकारी और इंजीनियरिंग के इस टुकड़े को इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। DB को दरअसल एस्टन मार्टिन ने कंपनी के मालिक सर डेविड ब्राउन के एजाज में इस्तेमाल किया था। 1963 पॉरश 911। 1963 में पॉरश 911 के आगाज के बाद से छत के बिलाक्स किनारों को तब्दील नहीं किया गया है। इस वक्त ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था और 1960 की दहाई में मार्केट में आने वाली दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में बहुत से लोगों ने इसे बोरिंग का नाम दिया। ताहम क्लासिक 911S की बहुत बड़ी पैरवी है और ख़ास तौर पर पहली नस्ल की इससे भी ज़्यादा मांग हो गई और अब तो ये गाड़ी नायाब हो गई है। 15 जैगुआर XK 140। फैशन की दुनिया के लिए मिसाली कार जैगुआर XK 140 ओपन डिज़ाइन की बेहतरीन मिसाल थी। इसमें ड्राइवर से कार आगे लंबी डिज़ाइन की गई थी, जो बदकिस्मती से फैंसी स्पेस एज डिज़ाइंस और टर्म्स के नए मामूल बनने के बाद ये अंदाज अगली दहाई में फैशन से बाहर हो गया। मगर आज भी अगर आप इस कार को देखें तो एक बार दिल को छू लेती है और दिल करता है कि काश ये मेरे पास होती। 14 1973 लांचर स्ट्रेटोस। ये पिच के नाक वाली गाड़ी रेस के लिए पैदा हुई थी। 1974 और 1976 के दरमियान लगातार 3 वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीता। ताहम लांसिया की पेरेंट कंपनी फेट ने अंदरूनी तनाज़ात की वजह से इस रेसर की तैयारी रोक दी। फाइनल इवेंट जहां स्ट्राटोस ने अपनी रेसिंग की बर्तरी का मुजाहिरा किया वो 1981 में टूर डी कोर्स ऑटोमोबाइल था। 13 1970 मॉडल डॉज चैलेंजर। एक अमरीकी कार की दरसी किताब की तारीफ की तरह नजर आने के बावजूद डॉज चैलेंजर ने अमरीकी मार्केट में मस्टैंग की तरह काम नहीं किया। इस कार ने फिल्म वैनिशिंग पॉइंट में एक नुमाइश की थी, जिसके बाद इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई और चूंकि नई बन नहीं रही थी इसलिए मार्केट से गायब हो गई।
12,1984 एडकोप का वाट्रू। ये कार जर्मन इंजीनियरिंग का मजहर है। सिर्फ 5 सालों में ये गाड़ी 20 से ज्यादा वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप जीतने में कामयाब रही। तकरीबन 8,000 यूनिट्स फरोख्त किए गए थे, इसलिए एक अच्छा मौका है कि अब सही पेशकश के साथ उनमें से किसी एक का मुकाबला कर सकें। 11 BMW E30 M3। BMW की E30 सीरीज मार्केट में आने वाली स्टील सीडान की पहली लाइन थी। आज तक बहुत सी स्पोर्ट सीडान के डिज़ाइन E30 से मुतासिर हैं। अगर आपके इलाके में कोई रेस कार शो है तो आप यकीन कर सकते हैं कि कम अज़ कम उन बिमर्स में से एक होगा। 10 बेंटले स्पीड 6। 1920 की दहाई के आखिर में मुतारफ कराया गया यह ऑटोमोबाइल बेंटले की तैयार करदा अब तक की सबसे कामयाब रेसिंग कार बन गई। ये स्पीड 180 का बेहतरीन वर्जन था। उसने गोल्ड मेडल 2 बार जीता, जो इस बात का सबूत है कि ये 180 एचपी का जानवर इस वक्त कितना तेज था। 9 Acura NSX। जब होंडा ने ऐलान किया कि स्पोर्ट्स कार तैयार हो रही है तो किसी ने भी कंपनी को संजीदगी से नहीं लिया। Acura NSX ने जाहिर किया कि न सिर्फ होंडा को मालूम था कि वो क्या कर रही है, बल्कि ये हरीफों से कहीं आगे निकल सकती है। इस सारे अरसे के बाद भी NSX का डिज़ाइन असल से बहुत दूर नहीं हटा। 8 वोक्सवैगन 1200 की ब्रेवलेट। VW बैटल 1940 की दहाई के आखिर में प्रोडक्शन में दाखिल हुआ, लेकिन यह 1960 की दहाई तक नहीं था कि इसने वाकई अपनी गिरफ्त में ले लिया। 1200 की ब्रेवलेट बहुत मकबूल हुआ क्योंकि ये बैटल के रुझान के उरूज के दौरान आवाम के लिए जारी किया गया था और आज भी शौक रखने वाले लोग इसे पसंद करते हैं। 7 फरारी 250 GTO। माजी की विंच कारों की किसी भी फहरिस्त में फेरारी का कम अज़ कम एक जिक्र होना ज़रूरी है। इस फहरिस्त में हमने 250 GTO सिर्फ 39 यूनिट्स की 1962 की पैदावार को शामिल किया है। इस जहाज में सवारी के लिए इटली से बाहर किसी भी शख्स को मालिक बनने के लिए खुद एंजो फरारी से मंजूरी की महर दरकार थी। ये खुसूसियत ही फरारी को मुनफरिद बनाती थी और आज तो दुनिया फरारी की दीवानी है। 6 शेल्बी GT 350। अगर आप सोचते हैं कि शेल्बी GT 350 फोर्ड मस्टैंग की तरह लगता है तो आप बिल्कुल गलत नहीं है। शेल्बी ऑटोज को 1960 की दहाई के आखिर में फोर्ड ने हासिल किया था और वो लाजवाल मस्तंग तैयार करने के लिए आगे बढ़ने लगा। ताहम हुसूल से पहले शेल्बी ने मस्टैंग जैसी कई गाड़ियां जारी की, जिनमें सबसे ज्यादा मकबूल पहली नस्ल की GT 350 थी, जो अपने आप में एक कमाल की चीज थी। 5 जैगुआर MKVDHC। ये मुनफरिद कार उसके देरपा इंजन की खासियत थी, जो अपने वक्त में एक मुकम्मल गेम चेंजर थी। इस सपर गाड़ी के 2 वर्जन थे, एक 2 दरवाज़ों वाला ड्रॉप हेड कोप और एक 4 दरवाज़ों वाली सीडान। 4 BMW 507। यहाँ तक कि 1956 में जर्मन इंजीनियरिंग अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर थी। BMW से 507 2 सीटों वाले कन्वर्टेबल 4 सीट वाले कोप के तौर पर दस्तयाब था। 507 की कीमत सिर्फ $5,000 मुकर्रर की गई थी, लेकिन फ्रेट और इंश्योरेंस के बाद इसकी कीमत अमेरिका में दुगनी से भी ज्यादा हो गई। अमरीकी मार्केट में इसमें से सिर्फ 250 के करीब कार फरोख्त हुई हैं, लिहाजा किसी ऐसे शख्स को तलाश करना जो आपको अपनी ये गाड़ी फरोख्त करने के लिए तैयार हो तकरीबन नामुमकिन है। 3 कैडेक एल्डोराडो ब्रूअम। 1957 एल्डोराडो ब्रूअम 20वीं सदी के वस्त में कैडेक की बनाई गई सबसे मशहूर गाड़ी थी। तकरीबन $13,000 की मुज़हका खेज कीमत की वजह से इसे सब की तरफ से एक इंतहाई लग्जरी गाड़ी समझा जाता था। ये तीसरी जनरेशन एल्डोराडो पहली गाड़ी थी जिसमें 4 हेडलाइट्स और मुकम्मल तौर पर मुनफरिद अंदाज की तराशी थीं। 2 लिंकन कॉन्टिनेंटल। चौथी नस्ल की लिंकन कॉन्टिनेंटल 1966 की गोल्ड फिंगर, 1999 की दी मैट्रिक्स और 2004 की स्पाइडर-मैन 2 जैसी फिल्मों में नजर आने की वजह से एक मशहूर कार बन गए। ये कहना मुनासिब है कि अगरचे इन बच्चों में से किसी एक पर हाथ उठाना मुश्किल हो सकता है,
हॉलीवुड कभी भी 1961 के लिंकन कॉन्टिनेंटल को खत्म नहीं होने देगा और अपने मुनफरिद डिजाइन की वजह से ये गाड़ी हमेशा दीवानों के दिलों पे राज करेगी। एक दिल शेवरलेट बेल एयर। ये है हमारी लिस्ट की नंबर 1 कार जो अपने मुनफरिद डिजाइन और पावरफुल इंजन की वजह से आज भी अच्छों को अपनी तरफ माइल करती है। बेल एयर 1950 की दहाई के मेयार के मुताबिक भी $2000 की निस्बतन कम कीमत के लिए एक इंतहाई मतलूब कार बन गई। सबसे ज्यादा मुतासिर कुन बात यह थी कि बिल्कुल नया बेल एयर सिर्फ 12 सेकंड में 0 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार से जा सकता था, जो इस वक्त हैरान कुन स्पीड थी। अगर अब भी पुरानी गाड़ियों के शौकीन हैं तो आपको हमारी ये कलेक्शन कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।